नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सराफा व्यापारी से लूट हुई है। 4 बदमाश बड़ी लूट के इरादे से शॉप में घुसे, फिर व्यवसायी और उसकी पत्नी को जमीन पर पटका। इसके बाद मुंह दबाते हुए हाथ मुक्के और लात घूंसों से उनकी पिटाई की। इस दौरान वहां मौजूद बच्चा बदमाशों के सामने हाथ जोड़कर अपने पापा को छोड़ने की मिन्नतें करता रहा। मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के राहौद का है। पूरी वारदात का सीसीटीवी सामने आया है। आरोपियों ने व्यापारी का मुंह दबाकर गला दबाने की भी कोशिश की। पत्नी और बच्चे ने जब ज्यादा शोर किया तो कुछ जेवर और मोबाइल लूटकर भागने के। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य 2 की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेंट्रल जेल के कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में कैदी के परिजनों को आने जाने और साथ रहने की छूट भी थी, जिसका वीडियो सामने आया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट अक्षय सिंह राजपूत जेल वार्ड पहुंचे। जांच में वार्ड का ताला खुला पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर 2 जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। प्रदेश में शुक्रवार को 1-2 जगहों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं आज भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर बिजली गिर सकती है और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। राजधानी रायपुर में 3 नाबालिग उरला पुलिस कस्टडी से भाग निकले। चोरी के आरोप में पकड़े गए नाबालिग चलती पुलिस वैन से कूदकर गलियों में भाग निकले। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर एक नाबालिग को पकड़ लिया, जबकि 2 अन्य अंधेरे और तंग गलियों का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। घटना बिरगांव स्थित शुभम के मार्ट के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उरला थाने की पुरानी गाड़ी खराब होने के कारण शनिवार को लाइन से एक नई बोलेरो भेजी गई थी। इसी में 16-17 साल के 3 नाबालिगों को बाल न्यायालय ले जाया जा रहा था। ऊर्जाधानी कोरबा आज पूरी तरह से राममय हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी 5 दिवसीय हनुमंत कथा के लिए कोरबा पहुंच चुके हैं। कथा के पहले ही दिन कथा स्थल में श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ा कि प्रशासन के लिए व्यवस्था संभालना चुनौती बन गया। मंच संभालते ही बाबा ने जहां कोरबा की ऊर्जा शक्ति को नमन किया, वहीं धर्मांतरण करने वालों को सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली। राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत मोमीन पारा और बढ़ई पारा इलाके में शनिवार देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मिली जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत बाइक टक्कर को लेकर हुई थी। बताया जा रहा है कि बढ़ई पारा के कुछ नाबालिग लड़कों की बाइक से टक्कर के बाद मोमीन पारा के युवकों से रात लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें बड़े भी शामिल हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। इस हमले में 3 युवकों के सिर फट गए, जबकि दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आरोप है कि इस दौरान धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। रायपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शादी में शामिल होने आए लोगों के तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 10 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना अभनपुर थाना इलाके की केंद्री के पास की है। जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले के ग्राम कुटेना निवासी जमुना सोनवानी अपनी 10 वर्षीय बेटी राजनंदिनी और रिश्तेदार मंजू बघेल और गोंदा बघेल के साथ सिंगार भाटा गांव में विवाह सम्मेलन में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के बाद वे लौटने के लिए केंद्रीय स्थित BIT मोड़ के पास पैदल जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है। यहाँ की पहाड़ियों और वनों में अब फिर से उन दुर्लभ प्रजातियों की आहट सुनाई देने लगी है, जो कभी पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्रों की पहचान मानी जाती थी। मालाबार विशाल गिलहरी और भारतीय उड़ने वाली गिलहरी जैसी प्रजातियां अब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में अपना विस्तार कर रही है। इस बदलाव के पीछे आधुनिक तकनीक और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का एक अनूठा संगम काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ का सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय के बीच एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कड़ी का काम करता है। यह क्षेत्र कई वन्यजीव प्रजातियों के लिए
फॉनल ब्रिज यानी जीव जंतुओं के आवागमन का प्राकृतिक मार्ग बनता है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।